अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात अयोध्या की करेंगे, जहां बन रहे श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन में बस अब कुछ ही रोज बाकी हैं। ऐसे में एयरलाइन कंपनियों ने यहां के लिए फ्लाइट सेवा शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है, जिसमें पहला नाम देश की प्राइवेट एयरलाइन कंपनी इंडिगो का है, जिसकी पहली फ्लाइट 30 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली से अयोध्या के लिए रवाना होगी, जबकि कंपनी अयोध्या के लिए अपनी पहली कमर्शियल फ्लाइट सर्विस को 6 जनवरी से शुरू करने वाली है। इसके बाद 11 जनवरी से अहमदाबाद और अयोध्या के बीच सप्ताह में 3 दिन उड़ान सेवा शुरू होगी। जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम भक्तों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यह सौगात फ्लाइट सर्विस के रूप में होगी, जिसके लिए देश की प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने तैयारी तेज कर दी है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पहले चरण में अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवा शुरू की जाएगी। ऐसे में खबर है कि इस महीने की 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसे देखते हुए एयरपोर्ट पर चल रहा फिनिशिंग का काम तेजी से निपटाया जा रहा है। एयरपोर्ट का हम लोग का सब काम कंप्लीट हो चुका है और डीजीसी का भी परमिशन मिल गया है और इसके दृष्टिगत एयरपोर्ट का संचालन 30 दिसंबर को इनॉग्रल फ्लाइट आएगी और उसके बाद दिल्ली से, और उसके बाद 6 जनवरी को 6 जनवरी हमारा कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट होगी दिल्ली के लिए, और उसके बाद फिर अहमदाबाद के लिए फ्लाइट वीक में 3 डेज का ये बात चल रही है, तो ये भी फाइनल स्टेज में है। एयरपोर्ट के उद्घाटन के तुरंत बाद दिल्ली से अयोध्या के लिए इनॉग्रल फ्लाइट 30 दिसंबर को ऑपरेट होगी और इसके बाद एयरलाइंस कंपनी इंडिगो अयोध्या के लिए अपनी कमर्शियल फ्लाइट सर्विस 6 जनवरी से शुरू करने वाली है। इंडिगो की ओर से बताया गया है कि 6 जनवरी को पहली फ्लाइट सुबह 11:55 पर दिल्ली से उड़ान भरेगी और दोपहर 1:15 पर अयोध्या पहुंचेगी और यही फ्लाइट दोपहर 1:45 पर अयोध्या से रवाना होगी और 3 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वहीं 10 जनवरी से दिल्ली अयोध्या के बीच डेली फ्लाइट सर्विस शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद 11 जनवरी से अहमदाबाद और अयोध्या के बीच सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को फ्लाइट ऑपरेट होंगी। इंडिया के ग्लोबल सेल्स हेड विनय मल्होत्रा के मुताबिक 11 जनवरी को फ्लाइट सुबह 9:10 पर अहमदाबाद से उड़ान भरेगी और 11 बजे अयोध्या पहुंचेगी, जबकि यही फ्लाइट रात 11:30 पर अयोध्या से रवाना होगी और 1:40 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। एयरपोर्ट का ये प्रथम चरण है जो बनकर तैयार हो गया है और इसकी शुरुआत इसी दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह से मंदिर का पूरा भाग 2025 में बनकर तैयार होगा, उसी तरह इस एयरपोर्ट का दूसरा फेज यानी अंतिम फेज 2025 में बनकर तैयार होगा और अभी यहाँ पर 75 सीटर और छोटे विमान आपको उड़ते दिखाई देंगे, लेकिन 2025 में जब ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ से बोइंग जैसे विमान उड़ा करेंगे। शुरुआत में दिल्ली के लिए और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू होगी, उसके लिए स्पाइस जेट और इंडिगो ने यहाँ से संपर्क किया है और ये अयोध्या के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 तारीख से राम मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए भी खोल दिए जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि तब अयोध्या आने वाले इन तीर्थ यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा। ऐसे में इन तीर्थ यात्रियों को अयोध्या पहुंचाने में दिक्कत न हो, इसके लिए देश के दूसरे हिस्सों से अयोध्या को डायरेक्ट जोड़ने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। 6 जनवरी से शुरू हो रहा फ्लाइट सर्विस इसी कड़ी में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ और पावन अवसर की प्रतीक्षा में पूरा देश राममय हो रहा है। राम भजन में देश मगन है। देश भर में जहां उत्साह है, वहीं कलाकार गायक भी अपने सुरों के जरिए राम जी का स्वागत कर रहे हैं। लखनऊ में भी गोमती किनारे महाबली हनुमान मंदिर हनुमंत धाम में युवाओं की टोली राम भजन करने में मगन नजर आई। तो हर जगह इस वक्त राम की धुन ही सुनाई पड़ रही है। जय सिया राम। अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर की प्रतीक्षा तो सभी को है और सब लोग इस मौके का, इस अवसर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संगीत के जरिए भी, सुरों के जरिए भी लोग इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। आप लोग राम की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं, संगीत के जरिए से उनको स्मरण कर रहे हैं। तो क्या ये विशेष अवसर है? और आपने पहले तो सुनाइए कि आप लोगों ने क्या तैयार किया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनि सुनि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई गावे, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजा दो ढोल स्वागत में, हमरे जब राम आए हैं। तेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज रोने दो चरण आंखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू, इन से राम आए हैं। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। आज खुशियों की हमारी नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। तेरी चौखट पे चल के आज भैरो धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे प्रभु राम आए हैं। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख लिया जब मात को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघु
नाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख लिया जब माथ तो किस बात की चिंता। रामधुन के बाद बात बाबा बागेश्वर की कर लेते हैं, जिनका दरबार एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में सजने वाला है। शाहदरा के सीबीडी ग्राउंड में 2 दिन बाद इस दरबार की शुरुआत होगी और 18 तारीख को दरबार का आखिरी दिन होगा। वक्त बहुत कम है, लिहाजा ऐसे में दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में कथा के लिए भव्य पंडाल बनाने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि 3 दिन के इस दरबार में रोजाना करीब 1 लाख लोग कथा सुनने पहुंचेंगे। दिल्ली में फिर लगने वाला है दरबार। बागेश्वर बालाजी की होगी जय जयकार। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, अरे पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में लगने जा रहा है। इस बार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये दरबार पहले से कहीं ज्यादा भव्य होगा, जिसके लिए दिल्ली के शाहदरा के सीबीडी ग्राउंड पर इन दिनों तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इन तैयारियों के तहत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मंच और दरबार में आने वाले लोगों के बैठने के लिए दिव्य पंडाल बनाया गया है। इस बार दिल्ली में बाबा बागेश्वर की कथा का आयोजन इंटरनेशनल सिद्धाश्रम की तरफ से किया जा रहा है, जिनके मुताबिक दरबार की शुरुआत 16 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगी। इसके अगले ही दिन सुबह 10 बजे से दरबार लगेगा, जिसमें पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनके पर्चे निकालेंगे, जबकि 18 तारीख को कथा का समापन होगा। इन 3 दिनों के दौरान रोजाना करीब 1 लाख लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिनके लिए पंडाल के अंदर और बाहर 12 एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी, ताकि लोग आसानी से कथा सुन सके। हमारी और जनता की प्रबल इच्छा पर उन्होंने अपना कार्यक्रम हमको दिया और जैसा कि सभी को मालूम है कि उनके अनन्य भक्त हैं, करोड़ों लोग भक्त हैं उनके, तो पहले वाले कार्यक्रम से ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है, ज़्यादा संख्या में होने जा रहा है और प्रभु जी का सभी को आशीर्वाद मिले, ऐसा उन्होंने फिर से निर्णय किया है क्षेत्र की जनता के लिए। जाहिर है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग दरबार में पहुंचेंगे तो सुरक्षा भी एक बड़ा पहलू होगा। लिहाजा दिल्ली पुलिस के अलावा बाउंसर्स और बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स की तैनाती भी की जाएगी। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के अलावा बॉडी स्कैनर को भी एंट्री गेट पर लगाया जाएगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए टॉयलेट, पानी और भंडारे की व्यवस्था भी होगी और इमरजेंसी के लिए कार्यक्रम स्थल पर एम्बुलेंस की तैनाती भी की जाएगी। कैसे दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन है और क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम किए हुए? देखिए, दिल्ली पुलिस के साथ डे 1 से पूरा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। हमारे यहाँ क्षेत्र के जो भी संबंधित डीसीपी हैं, एसीपीज हैं और उनके मातहत जितने भी कर्मचारी हैं, आप अभी भी देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम सुरक्षा जायजा लेती जा रही है। उनके साथ कंटिन्यूस हम हर दिन एक एक मीटिंग रख रहे हैं, पूरा स्टाफ सहयोग कर रहा है, पूरे डिप्लॉयमेंट्स के पॉइंट्स उन्होंने रेडी रख लिए हैं। हमारी तरफ से वॉलंटियर्स के चेकआउट सारे जा चुके हैं और सुरक्षा के लिए DFMDs लग चुके हैं, बैगेज स्कैनर लग चुके हैं और इसके अलावा हम ड्रोन से भी एक कनेक्टिविटी रखेंगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कि सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद रहे। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता इन दिनों देश और दुनिया में चरम पर है। वो जहां जाते हैं उनके अनुयायी बड़ी संख्या में अपने दुख, तकलीफों और समस्याओं के समाधान के लिए दरबार में पहुंच जाते हैं। इनमें कोई नौकरी और कोई कारोबार में तरक्की की मुराद लिए आता है, तो कोई परिवार और खुशहाली की कामना लेकर, किसी को बीमारी से छुटकारा पाने की आस यहाँ तक ले आती है। ऐसा दावा किया जाता है कि उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। इसीलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार जहाँ भी लगता है, उनको मानने वाले बिना बुलाए ही खिंचे चले आते हैं। दिल्ली में भी 2 दिन बाद ऐसा ही नजारा देखने को मिलने वाला है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात नई इलेक्ट्रिक बसों के तौर पर दिल्ली को मिली सौगात की। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 500 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 1300 हो गई है। बैटरी से चलने वाली इन बसों में सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम है। सीसीटीवी, लाइव ट्रैकिंग, पैनिक बटन समेत कई और तकनीक को इंस्टॉल किया गया है।
दिल्ली को दमघोटू प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन के तौर पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने पर जोर दे रही है और इन्हीं प्रयासों के नतीजों के मुताबिक जनवरी 2022 से दिल्ली की सड़कों पर कम से कम 800 इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हो गई थी, जिन्होंने अब तक 4 करोड़ 20 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली है। करीब 2 साल में 800 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन से अब तक 34,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद मिली है। तो अब अपने पास 1300 बसें हो गई हैं दिल्ली में, इलेक्ट्रिक बसेस। तो दिल्ली अपने देश में वो शहर है जो नंबर 1 इलेक्ट्रिक बसेस पे है और इसी तरह से हमारी कोशिशें जारी रहेंगी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे हैं गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।